तो बच्चे जो पहली ब्रांच मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ प्रोफंडा ब्रेकाया आर्टरी की, ये जो मैंने यहाँ पे लेबल की है, दैट इज एक्चुअली रेडियल रेडियल कोलैटरल आर्टरी, या जिसको हम लोग एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। नाम से ही शो हो रहा है बच्चे, ये देखिए मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि ये एंटीरियरली डिसेंड करेगी लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर। ठीक हो गया। इसको हम लोग कहते हैं, मैं इसको लेबल भी कर दूं आपके पास, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या रेडियल कोलैटरल आर्टरी, दोनों इसके नेम्स हैं। ठीक है। दूसरी जो बच्चे ब्रांच है उसको मैं ब्लू कलर में शो करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वो पोस्टीरियर ब्रांच है जो लैटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे ट्रेवल करेगी, और उसको हम लोग कहेंगे बच्चे मिडल कोलैटरल आर्टरी। ठीक है, या फिर उसको हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे आपने याद रखना है कि मिडल कोलैटरल आर्टरी इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। तीसरी आर्टरी जो कि प्रोफंडा ब्रेकाई से अराइज करती है, ये जो दोनों आपकी आर्टरीज थी इनको मैंने कहा डिसेंडिंग आर्टरी, असेंडिंग एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, दो कोलैटरल्स थी। एक और जो इसकी ब्रांच है दैट इज एक्चुअली असेंडिंग आर्टरी, जो कि ट्राइसेप्स के हेड्स के बीच में ट्रेवल करती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में। ये चीज तो आपको क्लियर होगी कि फॉर एग्जांपल अगर ये आर्म है तो इसका जो एंटीरियर वाला मसल है आगे की तरफ फ्लेक्सर कंपार्टमेंट का, वो बेसिकली बाइसेप्स है और पीछे की तरफ ट्राइसेप्स है। तो ट्राइसेप्स के भी हेड्स होते हैं तीन, इसलिए उसको ट्राइसेप्स कहते हैं, और बाइसेप्स के दो हेड्स होते हैं इसलिए उसको बाइसेप्स कहते हैं। तो जो बच्चे बाय ट्राइसेप्स और बाइसेप्स हैं, तो ट्राइसेप्स के दो हेड्स के बीच में ट्रेवल करती है आपकी जो तीसरी ब्रांच है प्रोफंडा ब्रेकाई की, दैट इज नोन एज डेल्टॉइड या असेंडिंग ब्रांच। ठीक है। और इसका एनास्टोमोसिस ऊपर किसके साथ होता है उसका जिक्र मैं अभी नहीं करने वाला डिटेल में, सिर्फ नाम बता देता हूँ, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ ये एनास्टोमोसिस करती है। इस ब्रांच को हम लोग कहते हैं असेंडिंग ब्रांच। ठीक है। असेंडिंग आर्टरी या असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई या डेल्टॉइड ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। और इसका एनास्टोमोसिस होता है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी के साथ। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो तो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एक्सिलरी आर्टरी के थर्ड पार्ट से अराइज करती थी। ठीक हो गया। अच्छा, चौथी ब्रांच जो कि मैंने आपको कहा इनवेरिएबल है, सॉरी वेरिएबल है, कभी एग्जिस्ट करती है कभी नहीं करती, वेरिएबल है या इनकांस्टेंट है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट आर्टरी। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर ब्रेकियल आर्टरी इटसेल्फ न्यूट्रिएंट आर्टरी ना दे रही हो ह्यूमरस को, तो उसकी जगह प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी न्यूट्रिएंट आर्टरी देती है ह्यूमरस की शाफ्ट को, ताकि वो पूरी बोन के अंदर इंट्रामेडुलरी सप्लाई करे। तो यहाँ पे बच्चे हमारा ये लेक्चर कंक्लूड होता है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा आर्टीरियल सप्लाई के ऊपर, उसके अंदर हम लोग रेडियल और अल्नर आर्टरीज को स्टडी करेंगे जो कि फोर आर्म को सप्लाई करती हैं, और अल्टीमेटली फिर हम हैंड की सप्लाई की तरफ मूव ऑन करेंगे इंशाल्लाह।